हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर में अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आपको जो वीज़ा दिया जाता है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसको कैसे आप पहचान पाएंगे उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त ने उनका एक दोस्त का वीसा मुझे भेजे और मुझे बताया कि भाई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, थोड़ा चेक कीजिए। तो जब मैं उसको देखा तो वो डुप्लीकेट निकला। और लकीली जिस कंपनी का वीसा था उस कंपनी में हमारा कुछ पुराना दोस्त भी काम कर रहे हैं, तो उनसे हम सीधा बात किया। जब बात किया तो पता चला कि अभी कंपनी का पास काम ही नहीं है, तो वो नया लोग लाके क्या करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको डाउट हो गया कि ये डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जब हम रिसर्च किए तो पता चला कि ये सचमुच डुप्लीकेट है। तो अभी इंडिया में ये एजेंट लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोविड के कारण अभी ज़्यादातर लोगों का इनकम बंद हो गया है। तो ऐसे घड़ी में कैसे उनका खर्चा पानी चलता रहे, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक होता है उनसे पैसा ले लेते हैं। तो जो लोग इंडिया में है और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको कुछ भी एक्सपीरियंस या कुछ भी मालूम नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग उनको कुछ भी पेपर वो लोग पकड़वा देते हैं और वो लोग समझते हैं कि हाँ हमारा वीज़ा हो गया, तो ऐसे करके आपसे कुछ पैसा भी वो एजेंट ले लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अभी फिलहाल जो वर्क परमिट आपको इशू होता है वो कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा मेरा परिचय कर देता हूँ। मेरा नाम राजरत्न है। मैं यहाँ पे सिंगापुर में 14-15 साल हो रहा है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं एक ऑफिस में एडमिन की तरह मैं सारे कुछ काम देख रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे और डिटेल्स से मुझे पता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी रिसेंटली ये दिसंबर में, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा जो वीसा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ था उसका मैं खोल के रखा हूँ। यहाँ डेट देख सकते हैं, ये 29 दिसंबर 2020, मतलब रिसेंटली ये हमारा अप्रूव हुआ है। तो इस वीसा को देखने से आपको पता चलेगा कि आपका वीसा भी ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, तो आप अपना जो वीसा है उसको इसी वीसा के साथ आप, यहाँ पे मैं जो जो बातें बताऊंगा उसी हिसाब से अगर है तो वो सही होगा, अगर नहीं है तो वो डुप्लीकेट है। ठीक है, मेरे इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। और जितने भी आपके दोस्त लोग आना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो उनसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जैसे कि वो लोग भी अलर्ट में रहे और ऐसे डुप्लीकेट वीसा लेके वो उनका पैसा मत गवाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो दोस्त एक आईपीएल लेटर मुझे भेजे थे चेकिंग करने के लिए, मैं पहले उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उन्होंने जो भेजे ये मुझे भेजे। ठीक है, उनका अरविंद कुमार सिंह है। और उनको जो उनका जो एजेंट है ऐसे एक वीसा दे के उनसे कुछ पैसा ले लिया। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये कितना पेज है, ये सिर्फ 2 पेज का है। ठीक है, ये डेट ऑफ इशू 18/12/2020, मतलब दिसंबर 18 का ये अप्रूव हुआ है बोल के यहाँ पे मेंशन किए हैं। और ये सारे डिटेल्स वो लोग डाल दिए हैं। ठीक है, तो अभी इनका दिसंबर का वो परमिट है। तो सिंगापुर में काम करने के लिए आपको जो वीज़ा दिया जाता है उसको हम वर्क परमिट कहते हैं, या पहले शुरुआती तौर पे हमको जो मिलता है उसको हम आईपीए लेटर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक वर्कर का वीज़ा अभी
हमारा डेट में बताया था ये 29 दिसंबर 2020 को ये अप्रूव हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कैसा है। और ये 18, ये भी दिसंबर 18 तारीख का 2020 का है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ठीक है। तो देखिए, योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, यहाँ पे ऐसा लिखा है। और अपना जो सिंगापुर का जो ये एक जो सिंबल है यहाँ पे है। और आपके राइट कॉर्नर में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है। तो इसका देखिए ये बीच में है ये सिंबल, और यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है और ऐसा है, ठीक है। तो पहला चीज़ आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्ट्रक्चर पूरा अलग है। ये जो है ये जब मैं आया था उस टाइम का ये आईपीएल लेटर है, ठीक है। उस टाइम में ऐसा इस डिज़ाइन का हमको मिलता था, और एक ही पेज या दो पेज ही हमको भेजते थे। लेकिन अभी जो आईपीएल लेटर या वर्क परमिट जो इशू होता है, ये एक पेज का नहीं होता है। ये देखिए ये हमारा 14 पेज का है, ठीक है। मैं बाद में दिखाऊंगा एक एक पेज में क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कंपनी का नाम है वो हो गया रोटामैक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। और यहाँ पे कब इशू हुआ है, आपका मंथली सैलरी कितना है, ये मंथली लेवी है, ठीक है। ये कंपनी जब फॉरेन वर्कर को लाता है तो गवर्नमेंट को ये टैक्स हर महीना पे करना पड़ता है, उसको लेवी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट बोल के यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको सिंगापुर का जितने भी रूल्स है, जितने भी आइन कानून है, सबको आपको फॉलो करना है। और जो मैं बोल रहा था ये आईपीएल लेटर जो हम बोलते हैं इसको, तो ये है इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ठीक है। तो जब आप सिंगापुर में एंट्री करेंगे तब आपका वैलिडिटी जो पीरियड है वो यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट एंश्योर योर वर्कर रिसीव्स द कंप्लीट कॉपी ऑफ हिज और हर इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर एटलीस्ट 3 days बिफोर ही और शी लीव्स फॉर सिंगापुर, ठीक है। जब आप सिंगापुर आएंगे तब एटलीस्ट आपका जो ये आईपी लेटर का वैलिडिटी ये जब आप पहुंचेंगे सिंगापुर में उस डेट को छोड़ के और 3-4 दिन एक्स्ट्रा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप आ सकते हैं। और इसका वैलिडिटी 3 months या 1 month रहता है पहले। मैं उतना डिटेल्स नहीं गया हूँ। हाँ, 3 months यहाँ पे देखिए सिंगापुर मैं पूरा पढ़ देता हूँ। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ये हमारा वर्कर का नेम है, उनका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है। प्लीज ब्रिंग योर न्यू वर्कर टू सिंगापुर बिफोर दिस अप्रूवल एक्सपायर्स ऑन 30 March 2021। मतलब पहले आपको फर्स्ट टाइम आपको 3 month का मिलेगा, इसका वैलिडिटी 3 months रहेगा, ठीक है। तो जब आपको ये लेटर मिल जाएगा तब 3 महीने के अंदर आपको टिकट करके सिंगापुर में एंट्री होना है। तो आपका एक्सपायरी डेट ध्यान में रखना है, ये 30 मार्च, जैसे इनका जो 30 मार्च है तो इनको 2-3 दिन पहले ही एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पेज में देखिए यहाँ पे व्हाट यू मस्ट डू टू गेट द वर्क परमिट कार्ड। तो आपका ये तो टेम्पररी वीज़ा है। आप आने के बाद आपको आपका सारे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, उसका जो मेडिकल टेस्ट, ये सारे कुछ होने के बाद आपको फाइनल आपका जो वीज़ा होता है वो एक आईडी कार्ड के हिसाब से वो मिलता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ, ये देखिए ऐसे एक कार्ड में आपका ऐसा पिक्चर रहेगा, आपका कंपनी नाम और सारे कुछ डिटेल्स आगे और पीछे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये कार्ड तो बाद में मिलता है। तो उससे पहले जब आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद मेडिकल टेस्ट और आपका
सारे कुछ अभी तो क्वारंटाइन भी होना पड़ता है, ये सारे कुछ चीज़ होने के बाद वो बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे बिफोर दे अराइव मतलब यहाँ से पहुँचने से पहले कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, और आफ्टर दे गेट हियर, जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तब क्या क्या कौन कौन सा प्रोसीजर में आपको जाना है, ये सारे विषय यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि विद इन 14 डेज, आप यहाँ पे पहुँचने के बाद 14 दिन के अंदर क्या क्या करना है। जैसे कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो सेफ्टी कोर्स है, सेफ्टी कोर्स लेना पड़ेगा, और ये सारे जो चीज़ है ये सारे होने का बाद आपको आ, जो मैं कार्ड दिखाया था वैसा एक आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपका आईपीएल लेटर मस्ट आपको आपके हाथ में होना चाहिए, और कंपनी आपके लिए 5,000 का एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी करेगा। तो आप बॉन्ड का पेपर भी पूछिएगा, ठीक है। तो जब ये लोग सिर्फ आईपीएल लेटर हाथ में दे देते हैं उससे काम नहीं चलेगा आपका, आपको उसके साथ आपका बॉन्ड का पेपर रहना चाहिए। और अभी जो कोविड के लिए आपको कोविड का मेडिकल फीस, तो अभी तो कोविड का पीरियड है, इस कोविड का मेडिकल फीस के लिए उसका एक मेडिकल इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस इंश्योरेंस का पेपर भी आपको मालूम होना चाहिए या आपको मिलना चाहिए। तो आप 3 चीज़ पूछ सकते हैं, पहला आईपीएल लेटर, दूसरा आपका बॉन्ड का पेपर, सिक्योरिटी बॉन्ड का पेपर, और तीसरा आपका जो कोविड-19 के लिए उसका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। ये आपका 15,000 का कवरेज देता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आ गए, आने के बाद अगर आपका पॉजिटिव निकला तो उससे जितना मेडिकल फीस होगा आपका, तो इस इंश्योरेंस से आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे लेकिन यहाँ का जो कॉस्ट है बहुत हाई है, अगर बिना इंश्योरेंस का आप आ गए तो आपको बहुत पैसा मतलब आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ये इंश्योरेंस अगर किए हैं कंपनी, तो जितना कुछ मतलब 15,000 तक ये कवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंश्योरेंस अभी मस्ट होना चाहिए। और पहले से भी एक है कि वर्क इंजरी कंपनसेशन इंश्योरेंस, ये नॉर्मल इंश्योरेंस पहले था, अभी कोविड के लिए एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये 2 इंश्योरेंस, आपका सिक्योरिटी बॉन्ड का पेपर और आईपीएल लेटर, ये तीनों चीज़ हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट भी आप ला सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली मतलब यहाँ पे जो इमिग्रेशन में ये सारे चेकिंग नहीं होता है, ये सिर्फ आपका आईपीएल लेटर, सिक्योरिटी बॉन्ड और आपका इंश्योरेंस ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था बिफोर दे अराइव, पहले आप यहाँ पे पहुँचने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट है, और पहुँचने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ये सारे कुछ होगा। तो अभी कोविड के लिए आपको क्या करना है कि आपको 21 दिन का आपका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो 21 दिन है, ठीक है। तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और 7 दिन आपको स्टे होम नोटिस में, मतलब आपको एक दूसरा जगह लिया जाएगा, वहाँ पे आप 7 दिन रहना है। फिर वहाँ पे अगर आपका नेगेटिव सारे निकला तो आप कंपनी को जा सकते हैं। तो ऐसे आपको अभी जो नया नियम हो गया है, इस नियम के हिसाब से आपको 21 दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया गया है कि बिफोर आफ्टर क्या करना है, लेकिन इस वो कमिट में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंट्री वीज़ा, ये सारे कुछ लिखा है, और बस उतना ही, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी का जो देखिए, उनका भी दिसंबर डेट है, हमारा भी दिसंबर डेट है, तो इसमें कितना फर्क होता है,
ठीक है, तो और तीसरा चीज़ है आपका आईपीएल लेटर ओरिजिनल है कि नहीं, ये भी आप जांच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आईपीएल लेटर 5-6 लैंग्वेज में भी मिल जाता है। जैसे कि ये तमिल लैंग्वेज में है, पूरा इंग्लिश में आता है, तमिल में आता है, और हिंदी में भी शायद आता है, और बंगाली में भी आता है। तो ऐसे ट्रांसलेट भी आप, अगर आपको डाउट हो रहा है ये ओरिजिनल की डुप्लीकेट है, तो आप एजेंट को पूछ सकते हैं कि हमको इस लैंग्वेज में चाहिए, हम इस लैंग्वेज का आदमी है, तो हमको हमारी लैंग्वेज का आईपीए मिल सकता है क्या। ऐसा पूछने से अगर ओरिजिनल होगा तो ये लोग आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपको दे सकते हैं। अगर डुप्लीकेट है तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पेज। और यहाँ पे देखिए ये फोर्थ पेज है, यहाँ पे पेज नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी, ओवर टाइम, सारे कुछ बहुत क्लियर कट लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि इनका नॉर्मल आवर ऑफ वर्क पर वीक, कितना घंटा वो एक हफ्ते में काम कर सकता है, वो 44 आवर्स। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर वीक, तो यहाँ पे 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन काम कर सकता है और एक हफ्ते में 44 आवर्स वो काम कर सकता है। और ये रेट ऑफ पे ओवर टाइम वर्क, मतलब अगर वो मान लीजिए कभी ओवर टाइम कर रहा है तो उनका कैसा ओवर टाइम कैसा देंगे, तो इनका आवरली $9.44 उनको दिया जाएगा। तो ऐसे सारे डिटेल्स है आपका, उनका बेसिक ये लिखा है, और डेली बेसिक रेट ऑफ पे, डेली बेसिक उनका कितना है, मतलब 8 घंटे का कितना है, ओवर टाइम का कितना है, हफ्ते में कितना घंटा काम कर सकते हैं, कितना दिन काम कर सकते हैं, मतलब 6 दिन काम करेगा और 1 दिन रेस्ट लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका जो ऑक्यूपेशन है और एम्प्लॉयर का नाम और पूरा सारे डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे डिटेल्स आपको ज़रूरी है, तो ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पे है कि नहीं। और यहाँ पे आपका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो ये अंटिल यहाँ पे एटलीस्ट आपका 6 पेज आपको होना चाहिए। ठीक है, आपका जो आईपीए आपको एजेंट देगा एटलीस्ट 6 पेज का होना चाहिए, 6 या 7 का। ठीक है, तो ये जो बात का जो पेपर है ये सारे हमारे ऑफिशियल, मतलब आपको नहीं देने से भी चलेगा ये। ठीक है, तो नॉर्मली जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं ये लोग अंटिल 6th नंबर पेज, ठीक है, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जो बाकी पेपर ये आप आने का बाद यहाँ आके आपको साइन फैन सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ये देखिए ये पूरा 14 पेज का। ठीक है, तो एक बात ख्याल में रखिए कि आपका वर्क परमिट 1 या 2 पेज का नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट 6 पेज का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए, आपकी सैलरी का पूरा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, तो इनका जो वो परमिट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैलरी कहाँ है, यहाँ पे सैलरी नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखा गया है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क 2 इयर्स, लेकिन इनका सैलरी कितना है और ओवर टाइम ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल वीज़ा और फेक वीज़ा कैसा होता है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको यूज़फुल होगा,
और आपकी अगर आप सिंगापुर में रह रहे हैं, अगर आपके दोस्त कोई आना चाह रहे हैं तो हमको भेजने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये वीडियो का लिंक आप भेज दीजिए। ये देख के उनको पता चल जाएगा कि उनका जो वीज़ा है वो ओरिजिनल है कि नहीं। और इनका जो दूसरा जो है, इनका जो प्रोसीजर है कि कब आपको कोविड टेस्ट करवाना है, कब टिकट खरीदना है, कैसे आप आएंगे, एंट्री करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में मैं दूसरे एक वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको कैसे आपका आईपीएल लेटर ओरिजिनल है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताया। तो दोस्तों, आपको आपका आईपीएल लेटर अगर एग्जैक्टली ऐसा ही है तो ये भी ओरिजिनल है कि नहीं, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर बोल के एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है और हमारा जो वीज़ा सारे कुछ यही लोग कंट्रोल करते हैं, तो इनका वेबसाइट में आप आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो वर्क पासेस है, यहाँ पे आप आइए और वर्क परमिट फॉर फॉरेन वर्कर यहाँ पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ नीचे जाइए। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक वाया वर्क परमिट ऑनलाइन नॉन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे आप इनका वेबसाइट में लॉगिन ना करके आप मतलब चेक कर सकते हैं, इस ऑप्शन में आप जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आई एग्री कीजिए। बाद में यहाँ इंक्वायरी में जाइए और यहाँ पे देखिए वर्क परमिट, वैलिडिटी और एप्लीकेशन स्टेटस और सैलरी। ठीक है, ये इस ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका वर्क परमिट नंबर दीजिए। जैसे कि इनका मैं दिखा देता हूँ, ये है उनका वर्क परमिट नंबर। ठीक है, फिर नेम देना है आपको। मैं हमारे इस कैंडिडेट का नेम दे देता हूँ। मतलब आप पासपोर्ट सेलेक्ट करने से पासपोर्ट नंबर डालना है आपको। अगर वर्क परमिट नंबर है आपको मालूम है तो किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन खोलेगा। अभी ऑप्शन यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ठीक है, 5 ऑप्शन में आप किसी भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर एनआरआईसी। ओके, तीसरा ऑप्शन हम चूज करेंगे वर्कर्स वर्क परमिट नंबर और डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क परमिट। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिटेल्स हमारे पास है। देखिए यहाँ पे ये है आपका वर्क परमिट नंबर, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 दिसंबर 20। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं 12 कर दिया। ठीक है, अभी सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी इस हमारे कैंडिडेट का सारे डिटेल्स आ गया। अभी रिजल्ट देखिए, यहाँ पे अप्रूव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये डिटेल्स आपका पास है, डेट ऑफ एप्लीकेशन, वर्क परमिट नंबर, ये सारी चीज़ है, तो आप इस साइट में आके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इस जो मेरे दोस्त ने, उनका दोस्त का जो मुझे भेजे थे, यहाँ पे वर्क परमिट नंबर कुछ है यहाँ। ठीक है, वर्क परमिट नंबर है लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं। डेट ऑफ इशू है लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। तो आप अगर इनका वेबसाइट में जाके चेक करना चाहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपका डुप्लीकेट है कि नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए कि ऐसे जो अभी इशू हो रहा है, अगर ऐसे एक वर्क परमिट आपको मिला तो ये भी सही है कि नहीं, आप इस वेबसाइट में आके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा जैसे मैं आपको करके दिखाया ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये अगर ये डुप्लीकेट है तो रिजल्ट में आपका कुछ इनवैलिड ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जेन्युइन है, ये अप्रूव हुआ है, तो इसलिए ये अप्रूव दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश किया कि आपको सारे जानकारी देने के लिए। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका जो वीज़ा है या वर्क परमिट है वो ओरिजिनल की नहीं, ये जांच करने के लिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे जिसको कि वैल्यूएबल या कीमती इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, अगर किसी चीज़ में आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।